जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह पाकिस्तान आ रही है 3 अक्टूबर को। लेकिन अगर हरीम शाह ने पाकिस्तान में आने का फैसला किया है तो क्या उसको कोई गारंटी दे दी गई है कि FIA आपको नहीं तंग करेगा, गिरफ्तारी नहीं करेगा? मामला क्या है? हरीम शाह ने आज सिंध हाई कोर्ट से एक मरतबा रुजू किया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने हरीम शाह को रिलीफ नहीं दिया, जैसा कि हरीम शाह को पहले से रिलीफ दिया गया था सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। क्या वजह है कि हरीम शाह को अब रिलीफ नहीं मिला? तो हरीम शाह अपना ये जो फैसला है पाकिस्तान आने का, उसको एक मरतबा फिर मुलतवी करेगी, या पाकिस्तान आकर ये बहुत बड़ा रिस्क लेगी कि उसको एयरपोर्ट से FIA हुकाम गिरफ्तार ना कर लें? मामला क्या है, आपको आज सिंध हाई कोर्ट की ये बड़ी खबर से आगाह करता हूं। जी हाँ, हरीम शाह जो कि मारूफ टिकटॉकर है, जिसके खिलाफ FIA ने इंक्वायरी का आगाज किया, और ये इंक्वायरी बेसिकली आपको पता होगा कि एक वीडियो हरीम शाह ने बनाई, बरतानिया में जाकर डॉलर दिखाए और कहा पाकिस्तान में देखें किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और मनी लॉन्ड्रिंग के ये तरीके हैं। देखें मैं भी जो है वो पाकिस्तान से ये सारे रकम जो है वो डॉलर जो है वो लेकर आई हूँ। कोई नहीं है पाकिस्तान में जो पूछ ले, और ख़ासकर मुझसे कौन पूछने वाला है। और उसने पाकिस्तान के इदारों की जो है वो तस्दीक की और उन्हें ललकारा। और जब ललकारा तो फिर ललकार के अंदर FIA आ गया, और FIA ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया और कहा कि जी हरीम शाह साहिबा ज़रा आइए और इंक्वायरी का हिस्सा बनिए, और ये बता दीजिए कि जी जो डॉलर रखकर आपने वीडियो बनाई है, ये डॉलर कहाँ से आए। जिसके बाद हरीम शाह परेशान हुई। उसने फिर वजाहती वीडियो जारी की कि मजाक किया था, फलां दोस्त था, उसने ये पैसे रखे और मैंने कहा कि मैं यूं बना देती हूँ, तो यह अजराए मजाक था, उसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन बात नहीं बनी, तो हरीम शाह को जब लगा कि मामला संजीदा है, तो फिर उसने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, और उस दरख्वास्त के ऊपर हरीम शाह को सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान आइए, इंक्वायरी को ज्वाइन कीजिए, FIA गिरफ्तार नहीं करेगा, और जब तक कि इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होगी उसको डिस्टर्ब हरीम शाह को नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ उस वक्त अदालत ने दिया। लेकिन हरीम शाह बजाय इसके कि बरतानिया से पाकिस्तान आती, वो तुर्की चली गई, तुर्की से कहीं और, फिर कहीं और से कहीं और अब हरीम शाह जो है वो पाकिस्तान आना चाहती है। जस्टिस करीम खान आगा हैं, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, और जैसे ही हरीम शाह के वकील पेश हुए और कहा कि जी 3 अक्टूबर को, परसों जो है हरीम शाह 3 अक्टूबर को आना चाहती है अदालत में, और पाकिस्तान में FIA को ज्वाइन करना चाहती है, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना चाहती है, तो बराए करम हरीम शाह को इजाजत दीजिए और गिरफ्तारी से रोक दीजिए FIA को। जिस पर जस्टिस करीम खान आगा ने कहा कि ये वही लेडी है ना जिसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें डॉलर पैसे दिखाए थे, और फिर कहा था कि देखो मैं लेकर गई हूं। तो वकील साहब ने कहा जी जी ये वही है। तो जैसा आपने कहा, इसको तो हमने पहले रिलीफ दिया था और कहा था आइए पाकिस्तान इंक्वायरी ज्वाइन कीजिए, हम आपको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो आपकी जो मौक्किला हैं वो गेम खेल रही हैं अदालत से। एक नहीं 2 मरतबा ये अपॉर्चुनिटी दी आपको कि आए, इंक्वायरी को ज्वाइन करें, और जो भी मामला होगा वो अदालत उसका मुनासिब फैसला जारी करेगी और कानून के मुताबिक बर्ताव मिलेगा। लेकिन आपकी जो मौक्किला हैं, उन्होंने अदालत को एक गेम खेलने का हिस्सा बना लिया है, और यहाँ से वो रिलीफ लेती हैं, वहाँ पर जाकर तुर्की के अंदर कभी मेडिकल आता है। और मैं दिलचस्प बात बताऊं कि तुर्की से जो मेडिकल आया था, जो हरीम शाह के वकील ने पेश किया था, वो ना इंग्लिश में था ना उर्दू में था, और वो तुर्की लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था। और जो जजीज साहबान के पास आया, तो जजीज साहबान ने हरीम शाह के वकील से कहा ये आप पढ़ सकते हैं? उन्होंने कहा सर मैं भी नहीं पढ़ सकता, ये टर्किश में लिखा हुआ है ज़ुबान में। तो कोर्ट ने कहा ना आप पढ़ सकते हैं, ना हम पढ़ सकते हैं, ना कोई तीसरा पाकिस्तानी पढ़ सकता है। तो इस मेडिकल को यहाँ प्रोड्यूस करने का मकसद क्या है जो लैंग्वेज में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में नहीं है? इसका मतलब है आपने एक लेटर दे दिया है, हमें क्या मालूम कि कौन सी बीमारी लिखी है। और हरीम शाह ने तुर्की में जाकर ये कहा था कि जी मैं बीमार पड़ गई हूँ और नहीं आ सकती, और वहां से भी रिलीफ ले लिया था हरीम शाह साहब ने। तो फिर कोर्ट ने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप पहले ये बताएं कि इस लेटर में लिखा क्या है। और खैर वो मामला चलता रहा, और वो पिटीशन जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई, क्योंकि जाहिर है कि हरीम शाह पाकिस्तान नहीं आई। तो अब हरीम शाह अब दोबारा से जो है उसने अप्लाई किया है, और हरीम शाह ने कहा है कि वो पाकिस्तान आना चाहती है, लेकिन उसे खदशा है कि उसे जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरेगी तो FIA उसे पकड़ लेगी।
और FIA ने क्या करना है, सीधी सी बात है, आपने वीडियो कैसे बनाई, पैसा कहाँ से आया था, उसका जवाब दे दीजिए। और जाहिर है कि लगता यूं है कि जाहिर बात है अब इदारे जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए है कि जाहिर है कि आप पाकिस्तान से जाकर आपने पैसे लिए और बाहर जाकर आप वीडियो बनाकर चैलेंज कर रहे हैं स्टेट को, स्टेट के इंस्टीट्यूशन को, आपने मजाक समझा हुआ है। आम हालात में तो शायद मेरा ख्याल है कि आप खामोशी से ले भी जाएं, और ले भी जाते होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन चैलेंज कोई नहीं करता। इतना दीदा दिलेरी किसी के अंदर नहीं होती कि वो चैलेंज करे। लेकिन हरीम शाह, अब उसके पीछे कौन है कौन नहीं है, कौन उसको आशीर्वाद दी है किसने कि जी आओ आओ और हम कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन इसको देखना ही है। लेकिन हरीम शाह के साथ ये कोई पहला स्कैंडल तो है नहीं। हरीम शाह मेरा ख्याल है कि जी आदी है। इमरान खान के बनी गाला हो, या फिर दफ्तर खारजा का दफ्तर हो, या चौहान साहब के ऑफिस हों, या मुख्तलिफ जगह हों, तो हरीम शाह वहाँ वहाँ देखी जा गई है, देखी जा सकती है, जहाँ शायद मेरा ख्याल है कोई आम आदमी तो क्या कि वो खास आदमी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, उसकी रसाई नहीं होती। मुबशिर लुकमान का प्राइवेट जहाज हो या दीगर मामला हो तो नहीं होता। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मामला था ये। तो अदालत ने ये महसूस किया कि हरीम शाह जो है बेसिकली अदालत से खेल रही है। वो एक के बाद दूसरा ऑर्डर लेती है, दूसरे के बाद तीसरा ऑर्डर लेती है, और उसके नतीजे के अंदर लेकिन आती नहीं है, और वहां बैठकर वीडियो बनाना शुरू कर दी थी, देखो मैंने अदालत से ये ले लिया, देखो मैंने अदालत से स्टे ले लिया, और अब मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो बारहा उनके वकील ने कहा कि सर प्लीज एक मरतबा आपसे सदा है, गिरफ्तारी से रोक दीजिए FIA को, और इंक्वायरी हम ज्वाइन करा लेंगे हरीम शाह साहबा की, लेकिन आप गिरफ्तार करने से उनको रोकिए कि जी FIA उनको टच ना करे, गिरफ्तार ना करे, हमें सिर्फ इतना ही खदशा है। तो कोर्ट ने कहा देखें पहले हम आपको रिलीफ दे चुके, अब जितना रिलीफ बनता था दे चुके, अब मजीद आप हमारे साथ जो है वो ऐसी चीजें ना करें कि अदालत जो है वो फिर मजबूर हो जाए आपकी इस दरखास्त को मुस्तरद करने के ऊपर। अब आप फैसला कीजिए कि आपने क्या करना है, हम ये दरखास्त को मुस्तरद कर दें या फिर ये आप जो दरखास्त है वो खुद वापस लेंगे। जी हाँ, जस्टिस करीम खान आगा ने जब ये अल्फाज कहे तो उनके वकील एक लम्हे के लिए जो है वो सोच में पड़ गए कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो रिलीफ लेके जाएंगे, लेकिन उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आया, और कोर्ट ने ये कह दिया कि ये पिटीशन जो है वो डिसमिस की जा सकती है। तो उस पर हरीम शाह के जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि सर ठीक है, फिर मैं ये दरखास्त वापस लेता हूं। तो फिर कोर्ट ने उस दरखास्त को जो है वो निपटा दिया। अब आप बताएं, आप क्या महसूस करते हैं कि हरीम शाह कर क्या रही है? खेल से वाकई खिलवाड़ कर रही है अदालत से, या कुछ और कहानी है, या फिर हरीम शाह को अब किसी ने कोई गारंटी दी है कि आ जाओ कोर्ट के थ्रू FIA से भी निकलवा लेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जल्द इंशाल्लाह से जी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।